एसएस बेचिमो हमेशा से एक भूतिया जहाज नहीं था। 1914 में स्वीडन में बनाया गया यह एक मजबूत जहाज था। आर्कटिक की कठोर परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया। शुरुआत में बेचिमो ने हैम्बर्ग और स्वीडन के बीच व्यापार में काम किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसे अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। हडसन्स बे कंपनी ने कनाडा में फर के व्यापार के लिए इसे अपना बना लिया। एक दशक से भी अधिक समय तक बेचिमो ने आर्कटिक के पानी में काम किया। यह दूर दराज के समुदायों के लिए एक जीवन रेखा थी जो उन्हें सामान पहुंचाता था और उनके फर लेकर आता था। 1931 में बेचिमो के लिए सब कुछ बदल गया। यह बैरो अलास्का के पास बर्फ में फंस गया। चालक दल ने जहाज छोड़ दिया, ये सोचकर कि यह टूट जाएगा, लेकिन बेचिमो की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। यहीं से इसकी भूतिया जहाज वाली कहानी शुरू होती है। बेचिमो के गायब होने ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ अजीब हैं तो कुछ ज्यादा ही संभव। एक सिद्धांत कहता है कि एलियंस ने इसे उठा लिया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। एक और थ्योरी टाइम ट्रैवल की बात करती है, लेकिन फिर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। एक और थ्योरी जो थोड़ी सी संभव लगती है वो ये है कि तस्करों ने चुपके से जहाज चुरा लिया होगा। यह सिद्धांत कम से कम इंसानी हरकतों की बात करता है, लेकिन यह इतने सालों में देखे गए सभी सबूतों की व्याख्या नहीं करता है। सबसे व्यावहारिक सिद्धांत सबसे सरल भी है। यह बताता है कि बेचिमो आखिरकार डूब गया। आर्कटिक की कठोर परिस्थितियों ने अपना असर दिखाया होगा। यहाँ तक कि सबसे मजबूत जहाज भी दशकों तक बर्फ और तूफान का सामना नहीं कर सकता है। आर्कटिक पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरणों में से एक है। कल्पना कीजिए कि तापमान 0 से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। हवाएं 100 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। बर्फ स्टील को ऐसे कुचल सकती है जैसे वह कागज हो। अब बेचिमो के बारे में सोचो। एक जहाज इस जमी हुई दुनिया में अकेला और परित्यक्त। भले ही वह शुरुआती बर्फ से बच गया हो, लेकिन दूसरे खतरे मौजूद थे। हिमखंडों ने उसके पतवार को फाड़ दिया होगा। तूफान इसे पलट सकते थे। सबसे संभावित स्थिति यह है कि बेचिमो अंततः इन परिस्थितियों के आगे झुक गया। शायद यह धीरे धीरे हुआ, या हो सकता है कि एक भयंकर तूफान ने आखिरी चोट की हो। बर्फीले आर्कटिक पानी उसके आखिरी विश्राम स्थल बन गए होंगे। तार्किक स्पष्टीकरणों के बावजूद बेचिमो का रहस्य बना हुआ है। इसे आखिरी बार 1969 में अलास्का के तट पर देखा गया था। उसके बाद से सन्नाटा। जहाज का कोई पता नहीं चला है। आर्कटिक विशाल है और काफी हद तक अनछुआ है। बेचिमो अब सिर्फ एक जहाज नहीं रह गया है, ये एक किंवदंती है, आधुनिक युग के लिए एक भूतिया कहानी। यह हमें प्रकृति की शक्ति और मानव तकनीक की सीमाओं की याद दिलाता है। बेचिमो चाहे आर्कटिक की तलहटी में पड़ा हो या फिर भी उन बर्फीले पानी में तैर रहा हो, इसकी कहानी जीवित है। यह हमें तलाशने, सवाल करने, सोचने की चुनौती देता है। ऐसी दुनिया में जहां बहुत कुछ जाना जाता है, वहां रहस्य होना ताजगी भरा है। बेचिमो हमें याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, और यही मेरे दोस्तों सबसे बड़ा रोमांच है।